हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा चयनित प्राथमिक शिक्षकों के ट्रेनिंग को लेकर, जो कि आप लोगों का 20 नवंबर 2023 से यहाँ पर स्टार्ट है। सबसे पहले न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके संबंध में जो आपकी ऑफिशियल नोटिस है उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपका डिटेल जो है वो शेड्यूल दिया गया है। आज का ही न्यूज़पेपर है और यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग होगा यहाँ पर आपका 20 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक आप लोगों का ट्रेनिंग चलेगा और सिर्फ यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों का ट्रेनिंग होगा। टोटल इसमें संख्या जो है वो आपके 17,770 जो बीपीएससी द्वारा चयनित प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी रहेंगे। और 19 नवंबर 2023 से शाम के 5 बजे से आप लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस ट्रेनिंग के लिए आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 20 नवंबर से ट्रेनिंग 5:30 बजे से आपका स्टार्ट होगा, जो कि आगे आपका शेड्यूल दिया गया है। ये आपका न्यूज़पेपर हो गया। इसके संबंध में जो आपके ऑफिशियल नोटिस है उस पर हम यहाँ पर जो है वो चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोग का ट्रेनिंग है उसके संबंध में एससीईआरटी के माध्यम से यहाँ पर ऑफिशियल जो है वो आपका नोटिस जारी किया गया। उसके साथ में शेड्यूल भी जो है वो आपका दिया गया है। देखिए, ये जो आपका ट्रेनिंग है, जो आपके संस्थान है, उसको यहाँ पर मैनेज एससीईआरटी के माध्यम से जो है आपका किया जा रहा है। इसीलिए कल ही यहाँ पर जो है वो आपका एससीईआरटी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था। जितने भी आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों, उनको यहाँ पर निर्देशित जो है वो आपका किया गया। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ये आपका कौन सा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया कि जो आप लोगों का 20 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक चलेगा। तो देखिए, एक तरीके से आप समझेंगे तो ये आपका थर्ड बैच का ट्रेनिंग है, क्योंकि फर्स्ट बैच में यहाँ पर क्या हुआ था कि जब आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया था बीपीएससी के माध्यम से, तो फिर उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराने के बाद आप लोगों को डाइट या फिर पीटीसी या फिर बाइट में जो है भेज दिया गया था। तो वो फर्स्ट बैच का ट्रेनिंग था। फिर सेकेंड बैच में यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के साथ में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिन लोगों को यहाँ पर क्या है कि बीआरसी मिला और कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को डाइट या फिर पीटीसी या फिर बाइट जो है मिला है। तो ये जो डाइट या फिर पीटीसी या फिर बाइट में आवासीय प्रशिक्षण जो वर्तमान में अभी कर रहे हैं, और उसके साथ जो अन्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग को बीआरसी में 18 तारीख तक जो आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो है जो इस संस्थान में गए तो इन लोग का सेकेंड बैच का ट्रेनिंग हो गया। फिर यहाँ पर थर्ड बैच में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे जो वर्तमान में आप लोग बीआरसी में हैं, जो कि बीआरसी में आप लोग का 18 तारीख तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। 19 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर 20 तारीख को यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का डाइट हो या फिर पीटीसी या फिर बाइट जो भी आपको मिले, यहाँ पर आप लोगों का 2 सप्ताह का ट्रेनिंग जो है आपका स्टार्ट होगा। इतना आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे शेड्यूल को लेकर, 20 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक आप लोगों का ट्रेनिंग चलेगा। 2 सप्ताह वहीं आपका 14-15 दिन के लमसम आपका ट्रेनिंग है। और ध्यान रखिएगा, ये आपका आवासीय प्रशिक्षण है। आवासीय प्रशिक्षण का मतलब आपको अपने घर पे या फिर रूम पर नहीं आना है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको 2 सप्ताह तक वहीं पर जो है वो आपको रहना है, जब तक आपको वहाँ से छुट्टी जो है वो नहीं मिलता है। नीचे रजिस्ट्रेशन को लेकर देखेंगे, जहाँ पर आपका दिया गया कि रजिस्ट्रेशन दिनांक 19 नवंबर 2023 से 19 नवंबर 2023 को अपराह्न 5 बजे से यहाँ पर आपका प्रारंभ हो जाएगा। मतलब शाम के 5 बजे से यहाँ पर क्या है कि 19 नवंबर से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर 20 नवंबर से आप लोगों का यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट होगा, जो कि 20 नवंबर को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योगा होगा। फिर यहाँ पर आपका प्रशिक्षण वगैरह हर एक शेड्यूल जो है आपका बताया गया है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कहाँ पर जाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका लिस्ट यहाँ पर जो है वो दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग वर्तमान में अभी बीआरसी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप शामिल हैं, जो कि आप लोगों का 18 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का ही यहाँ पर जो है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपका 20 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक जो है वो रखा गया है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में डाइट या फिर पीटीसी या फिर बाइट में है, उन लोग का भी 18 तारीख के लमसम ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ से उन अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग समाप्त होगा। तो बीआरसी के जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, आप लोगों को वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग जो है आपका करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग में भी आपके यहाँ पर कुछ बदलाव जो है आपके किए गए हैं। खासतौर पे जो आपका जिला आवंटित किया गया, मतलब जो आपको वर्तमान में भी आपको जिला मिला है, जिस जिले में आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसी जिले में आप लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए भी किया गया कि हो सकता है कि आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएँ, पता चले कि अपने रूम पर ही रह जाएँ, या फिर पता चले कि आप अपने मतलब वहाँ के लोकल हैं या फिर उसी जिले के रहने वाले हैं, तो आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएँ ही ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका चेंज कर दिया गया है प्रशिक्षण स्थान, और जो आपका बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया है वो। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका प्रशिक्षण संस्थान मतलब कहाँ पर आप स्थल कहाँ पर आपका ट्रेनिंग चलेगा, और बीपीएससी के माध्यम से जो आपका जिला आवंटित किया गया है वो, और यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की संख्या, जो कि आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी को लेकर, क्योंकि हमने ऊपर से ही बात करा कि ये जो आपका ट्रेनिंग होगा वो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, प्राइमरी में भी जो नियोजित टीचर होंगे उनका यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं चलेगा, बल्कि जो यहाँ पर फ्रेश
जो बीपीएससी का मतलब बीपीएससी का एग्जाम तो दोनों लोग देकर आए हैं, लेकिन मतलब यहाँ पर नियोजित टीचर का नहीं, बल्कि जो अन्य प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप लोगों का ट्रेनिंग जो है वो चलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आप अपना जिला जो है वो देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कटिहार जिला बीपीएससी के माध्यम से आवंटित किया गया है, तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग चलेगा वो यहाँ पर आपका डायट जो आपका अररिया है यहाँ पर आपका ट्रेनिंग चलेगा। यदि आपको भोजपुर जिला बीपीएससी के माध्यम से आवंटित किया गया है तो जो आपका डैट अरवल है यहाँ पर आपका ट्रेनिंग चलेगा। यदि गया जिला आपको आवंटित किया गया है तो औरंगाबाद में आपका जो डैट है यहाँ पर आपका ट्रेनिंग चलेगा। यदि मान लीजिए गया जिला आपको आवंटित किया गया है तो जो आपका पीटीसी औरंगाबाद है यहाँ पर आपका 15 दिन का मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग जो है आपका चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कटिहार जिला है तो नॉर्मल सी बात है, आपका एक ही जिला एक ही सेंटर बनाया गया है, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि हमारा तो यहीं पर आपका ट्रेनिंग चलेगा, आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर गया है, गया जो कि आपका 2 ट्रेनिंग सेंटर आपका बनाया गया है, तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि हमको जाना कहाँ पर है, औरंगाबाद वाले पे जाना है, ऊपर वाला जो आपका डैट है उसमें, या फिर जो आपकी पीटीसी औरंगाबाद है यहाँ पर जाना है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे बांका, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं बांका का आपका 3 जिला है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो औरंगाबाद, फिर यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर देखेंगे वेस्ट चंपारण, आपका 2 वेस्ट चंपारण आपका सेंटर जो है आपका बना गया है। औरंगाबाद आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर जो कि ऊपर आपका औरंगाबाद था, फिर यहाँ पर औरंगाबाद, फिर उसी तरीके से मुजफ्फरपुर और जो आपके ज़िले हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो 2 से 3 जो है आपके सेंटर बनाए गए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं समस्तीपुर का आप यहाँ पर देखेंगे 4 सेंटर, मुजफ्फरपुर का आपका यहाँ पर 4 सेंटर, फिर उसी तरीके से कैमूर का 2 सेंटर, पूर्णिया का आप यहाँ पर देखेंगे 3 सेंटर। तो देखिए ये आपको पता चलेगा, आपको ये सूचना जो है वो आपका मिल जाएगा। जैसे आपने देखा था कि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे बीआरसी पे जा रहे थे, तो आपके साथ ही जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन लोग को सूचना मिला कि आपको डैट या फिर पीटीसी या फिर बाइट में जो है वो जाना है, जो कि एक तरीके से अल्फाबेटिकल के अनुसार था, जो कि वहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है वो शामिल कर लिया गया। बाकी जो अन्य बचे शिक्षक अभ्यर्थी थे आप लोग को डैट पर जो है भेज दिया गया। तो आपको इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल सी बात है। आपका यदि एक ही सेंटर बनाया गया आपके ज़िले से तो आप आसानी से जा सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए आपको दो सेंटर या फिर 3 सेंटर आपके बनाए गए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। हो सकता है कि आपको मैसेज आए या फिर कोई उस तरीके का सूचना आए कि आप मतलब आपका नाम ये है, या फिर जो लिस्ट वगैरह बेसिकली आपका लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है कि किन शिक्षक अभ्यर्थियों को कहाँ पर जाकर आप लोगों को ट्रेनिंग जो है वो करना है। तो इसको लेकर तनिक भी आप चिंता जो है मत करिएगा या फिर कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ पर जाना है। और इस बार जो आपका डैट या फिर पीटीसी या फिर बाइट में आप लोग का ट्रेनिंग चला है, जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी होंगे टोटल 17,770 अभ्यर्थियों की संख्या है। रजिस्ट्रेशन को लेकर हम ऊपर ही आपको बता दिए कि 19 तारीख से शाम के 5 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन आपका ऑफलाइन ही होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन कहीं पर कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन माध्यम से आपका कराया जाएगा, नहीं। जो भी आपका ट्रेनिंग संस्थान होगा वहां पर आप जाएंगे, जो कि 19 तारीख को शाम के 5 बजे से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वहीं पर रह भी जाना है, क्योंकि आप खुद सोचिए शाम के 5 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद घर आना है। तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उसके बाद आपको वहीं पर जो है वो रह जाना है। और फिर हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि अभी जो बीआरसी में आप लोग 18 तारीख तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप लोग शामिल होंगे, तो वहाँ से जैसे आपका समाप्त होता है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर SCRT के माध्यम से जहाँ पर भी आपका भेजा जाए, चाहे डैट में भेजा जाए या फिर बाइट में भेजा जाए या फिर पीटीसी में भेजा जाए, वहाँ पर जाकर आप लोगों को 2 सप्ताह तक वहीं आपके 14-15 दिन के लमसम 2 नवंबर तक आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो आपका चलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी इसको लेकर अब देखिए, अब ऐसा यहाँ पर यह भी हो सकता है कि यदि मान लीजिए इसके बाद भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या में मतलब काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं, तो हो सकता है कि उन शिक्षक अभ्यर्थियों का ये जब शिक्षक अभ्यर्थी अपना ट्रेनिंग समाप्त करके आएंगे तो फिर उन लोगों का ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होगा। हालांकि बहुत मुश्किल है कि अब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक जो अभ्यर्थी होंगे बीपीएससी के माध्यम से जो चयनित होकर आए हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के यहाँ पर रिक्तियाँ जो है बचे, क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे तो 3rd बैच जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर एक जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप लोगों के यहाँ पर मैनेज जो है वो कर लिया गया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आप लोग के जो नियोजित टीचर हैं उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या, जो कि उन नियोजित शिक्षकों का यहाँ पर आप लोगों का जो आपके मतलब 14-15 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है, इसमें आप लोग को शामिल जो है वो नहीं किया गया है। बाकी ये जो आपका लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कौन से जिला वगैरह हैं, इन सभी को हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ट्रेनिंग या फिर क्या जो है आपका सूचना में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।